हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे नेमिंग रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोरेन्स के पार्ट सेकंड के बारे में। इसमें कुछ हमारी 6-7 के आसपास रिएक्शंस रहेंगी। सारी रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। सो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस को हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर के अंदर भी यूज़ करते हैं। जब हम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर वाला जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर हम विलियमसन सिंथेसिस को पढ़ेंगे। सो होता क्या है विलियमसन सिंथेसिस के अंदर, हमारे पास कोई भी हैलोअल्केन है, लाइक हमने कोई भी RH हैलोअल्केन लिया। जब इस हैलोअल्केन की हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, मींस Na पॉजिटिव OR नेगेटिव, यहाँ पे NaOR हमारा सोडियम एल्कोक्साइड है। अब सोडियम क्या होता है? सोडियम एक मेटल है और मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। सो अगर ये पॉजिटिव है तो जो साथ वाली स्पीसीज है वो हमारी क्या होगी? नेगेटिव। ये जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर में आती है। यहाँ से जो RH है, X क्या होता है? हैलोजन। हैलोजन इज अ लिविंग ग्रुप, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इस वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ईजिली लीव कर जाएगा। वहाँ से अगर क्लोरीन या फिर जो भी हैलोजन ग्रुप अगर ये बाहर जाएगा तो इसके प्लेस पे कौन आएगा? इसके प्लेस पे यहाँ से जो न्यू न्यूक्लियोफाइल है OR नेगेटिव, ये इसका प्लेस लेगा और यहाँ पे हमारे पास बनेगा, अगर हम इसको R' से रिप्रेजेंट करते हैं तो प्लस में NaBr, NaX, अगर यहाँ पे X हमारा Br है तो NaBr हो जाएगा, अदरवाइज NaX हमारा बन जाएगा। क्लियर? ये हमारा बन गया ईथर। सो ये थी हमारी विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन इज मेंडियस रिएक्शन। सो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड की जब हम रिएक्शन करेंगे KCN के साथ, KCN के अंदर जो CN है, साइनाइड ग्रुप है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा जो रिप्लेस करेगा हैलोजन को। सो यहाँ से हमारे पास बनेगा अल्काइल साइनाइड प्लस KX। फर्दर अगर हम अल्काइल साइनाइड की रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, एंड अगर हम इसकी रिडक्शन करवाते हैं, जब अल्काइल साइनाइड रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ, मींस जब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाएंगे डाइल्यूट एसिड के साथ अल्काइल साइनाइड की, देन वी गेट एसिड, मींस हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। बट अगर अल्काइल साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, देन वी गेट एसिड अमाइड। एंड अगर रिडक्शन रिएक्शन करवाएं अल्काइल साइनाइड की इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड अल्कोहल, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तब हमारे पास बनेगा अमाइन। सो जब अल्काइल साइनाइड रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ और अल्कोहल के साथ, मींस जब रिडक्शन करेंगे हम अल्काइल साइनाइड की, देन वी गेट अमाइन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज मेंडियस रिएक्शन। ये हमारी होती है मेंडियस रिएक्शन। क्लियर? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि अगर हम अल्काइल साइनाइड की रिएक्शन करवाते हैं, फिर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तब क्या होगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तब क्या होगा, और जब रिडक्शन करवाते हैं तब क्या होगा। जब रिडक्शन करवाया जाएगा अल्काइल साइनाइड का, सिंपल सी बात है, यहाँ से जो बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे। फर्स्ट बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ। सेकेंड बॉन्ड जब ब्रेक होगा एक हाइड्रोजन फिर आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2, मीन्स प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन होगी विद द हेल्प ऑफ मेंडियस रिएक्शन। एंड जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड HCl की या फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में होती है और वहाँ से हमारे पास बनेगा एसिड अमाइड। यहाँ से C डबल बॉन्ड O एंड NH2, जो हाइड्रोलिसिस है वाटर की एडिशन करवा रहे हैं हम, बेसिकली H2O की एडिशन करवा रहे हैं। जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ अटैच होगा एंड नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, एसिड अमाइड की फॉर्मेशन होगी। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के अंदर हमारे पास अल्काइल साइनाइड से डायरेक्ट एसिड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर? थर्ड रिएक्शन इज होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, मींस अल्कोहलिक अमोनिया के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं और इसको हीट करते हैं, तो हमारे पास प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ से हमारे पास बनेगा प्राइमरी अमीन। जो अमोनिया है, अमोनिया के अंदर से जो H है वो बाहर निकल जाएगा और HX के साथ
रिएक्शन करेगा। जो NH2 है मीन्स जो हाइड्रोजन था इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया अमोनिया को, सॉरी नाइट्रोजन को, NH2 को, और एज अ H पॉजिटिव लीव करेगा। यहाँ से X नेगेटिव के साथ मिलके माइनस HX मीन्स HX की फॉर्मेशन करेगा। जो NH2 है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कंबाइन करेगा R ग्रुप के साथ और यहाँ से हमारे पास प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन होगी। बट यहाँ पे अगर हमारा जो एल्काइल हैलाइड है ये एक्सेस के अंदर है, इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा फर्दर जो हमारे पास प्राइमरी अमीन बना था इसके साथ रिएक्ट करेगा और प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, क्वाटरनरी अमीन की फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जांपल हमने यही लिया RNH2, ये हमारा प्राइमरी अमीन है जो फर्स्ट रिएक्शन से प्रोडक्ट हमें मिला है। अगर इसके साथ फर्दर RX रिएक्ट करे तो यहाँ से HX फिर बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बनेगा RN, एक H बच जाएगा R, क्योंकि एक H बाहर निकल गया और एक R ऑलरेडी बचा हुआ है। फर्दर अगर RX रिएक्ट करने के बाद भी बच गए तो ये दोबारा फिर रिएक्ट करेगा। ये हमारे पास सेकेंडरी अमीन आ गया। ये RX फर्दर रिएक्ट करेगा, ये X यहाँ से और H यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा HX की फॉर्म में। फिर हमें मिलेगा RN, R एंड R। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जस्ट लोन पेयर रह गए, ये हमारे पास बन गया टर्शियरी अमीन। अगर एल्काइल हैलाइड अभी भी बचा हुआ है मीन्स अगर RX अभी भी है तो ये क्या करेगा, जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा मीन्स लोन पेयर की हेल्प से यहाँ R के साथ बॉन्ड बनाएगा। जो X है वो लिविंग ग्रुप है, ये बाहर लीव कर जाएगा X नेगेटिव की फॉर्म में। R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे हमारे पास बनेगा R4 N पॉजिटिव। अब N पॉजिटिव और X के ऊपर था नेगेटिव, सो इस पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास क्वाटरनरी अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये रिएक्शन होती है हमारी हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन के अंदर हमारे पास मिक्सचर ऑफ अमीन्स बनता है मीन्स इस मेथड के थ्रू हम ओनली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अलग अलग अमीन्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, हमें मिक्सचर ऑफ अमीन्स मिलेगा। क्लियर। फोर्थ सेक्शन इज फोर्थ सेक्शन। अगर हम किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ, एल्काइल हैलाइड की 2 मॉलिक्यूल की हमने रिएक्शन करवानी है सोडियम मेटल के साथ, मीन्स इस रिएक्शन को ही हम ऐसे लिख सकते हैं RX फॉर सिंप्लिसिटी Na प्लस XR, जहाँ से आपको ईजिली पता लग सके कि बाहर निकला क्या है। 2 एल्काइल हैलाइड की हमने 2 सोडियम के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास एल्कीन की प्रिपरेशन होती है। एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं, ये आपने +1 क्लास में पढ़ी हुई है। सो यहाँ से X बाहर निकल जाएगा और एल्केन की प्रिपरेशन हो गई। क्लियर। ये है हमारे पास वोल्ज रिएक्शन। ऐसे ही ये होती है एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए, मीन्स यहाँ पे हम एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन करवाते हैं। बट अगर हमारे पास एराइल ग्रुप हो तब क्या होगा, एक एराइल ग्रुप और एक एल्काइल ग्रुप अगर ऐसा हो मीन्स हमने कोई भी एक हेलो अरेन्स लिया और एक हमने हेलो अल्केन्स लिया, कोई भी एक R ग्रुप लिया, R ग्रुप में भी हमारे पास CH3 है, ये हेलो अल्केन्स है, ये हेलो अरेन्स है। जब इनकी हम रिएक्शन करवाएं सोडियम मेटल के साथ 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल, देन हमारे पास वही सेम प्रोडक्ट जैसे ऊपर बना था R बना था, अभी यहाँ पे एक R हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है और एक R हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड है। 2 Na यहाँ से, 2X ये यहाँ से, तो 2NaX बाहर निकल जाएगा। जब हम एक एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे और एक एलिफेटिक कंपाउंड लेंगे, उनकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ, देन उस रिएक्शन को हम बोलेंगे वोल्ज फिटिंग रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट इज फिटिंग रिएक्शन। जैसे लास्ट रिएक्शन के अंदर हमने क्या फिटिंग के अंदर हमने क्या लिया था, एरोमेटिक कंपाउंड्स लिए थे। सो अगर हम दोनों ही एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन करवाएं सोडियम मेटल के साथ, देन उस रिएक्शन को हम बोलेंगे फिटिंग रिएक्शन। हमने दोनों ही जो हैलाइड हैं, हैलोजन या फिर एल्काइल हैलाइड जैसे हमने लिए थे वर्ज फिटिंग रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ पे हमने दोनों ही एराइल हैलाइड को लेना है, दोनों की रिएक्शन हमने सोडियम मेटल के साथ करवानी है। देन हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, डाइफिनाइल रिंग हमारे पास बनेगी, बेंजीन रिंग दोनों ही आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से जो XX थे वो दोनों ही सोडियम के साथ बाहर निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ 2NaX। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फिटिंग रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज अल्मान सिंथेसिस या फिर अल्मान रिएक्शन।
अलमान रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन नियरली सेम ही होती है। यहाँ पे हम सोडियम मेटल का यूज़ करते हैं, बट इन केस ऑफ अलमान रिएक्शन हम कॉपर पाउडर या फिर कॉपर मेटल का यूज़ करते हैं। सो व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड मीन्स आइडोबेंजीन की जब हम रिएक्शन करवाएंगे कॉपर पाउडर के साथ, देन Cu2I2 बाहर निकल जाएगा, प्लस में जो दोनों बेंजीन रहेंगे ये आपस में कनेक्ट हो जाएगी, डाइफिनाइल की फॉर्मेशन करेगी। ये होती है हमारी अलमान रिएक्शन। सो बेसिकली दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम कोई भी हेलो अल्केन्स या हेलो अरेन्स की रिएक्शन करवा सकते हैं, बट यहाँ पे जो अलमान सिंथेसिस है या फिर अलमान रिएक्शन है, यहाँ पे हम स्पेशली आइडोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं कॉपर पाउडर के साथ। देन हमारे पास डाइफिनाइल की फॉर्मेशन होती है एंड Cu2I2 बाहर निकल जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर बेसिकली हमें पहले ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जनरेट होती है जो अटैक करती है उन पोजीशन पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सो इलेक्ट्रोफाइल को हम E पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4-5 टाइप की रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें कि हमने कोई भी हेलो अरेन्स लिया है, हेलो अरेन्स की अगर हम सल्फोनेशन करवाते हैं, सल्फोनेशन रिएक्शन होगी हमारी इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं और यहाँ से SO3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। आपने इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर सिर्फ ये याद करना है कि इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या है, और वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। बिकॉज जिस टाइम हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हेलो अरेन्स की, तो हेलो अरेन्स की जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज आता है मीन्स जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और हमने अभी क्या बोला था, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाएंगे। सो इसलिए जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो हैलोजन्स हैं जिनका हम यूज़ करेंगे, अभी जो हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे वो मोस्टली ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर अटैक करेंगे और पैरा के ऊपर एंड ऑर्थो के ऊपर अटैच होंगे। सो यहाँ पे सल्फोनेशन के अंदर हमारे पास HSO3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ तो ये ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर अटैच हो जाएगा। सो हमारे पास बनेगा H, बिकॉज हमारे पास था H2SO4। H2SO4 में से जब OH नेगेटिव लीव करेगा तो हमारे पास बचेगा HSO3 पॉजिटिव। जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये S के ऊपर होता है। सो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वही कनेक्ट करेगा बेंजीन रिंग के साथ। ये हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे भी बनेगा और ये हमारे पास पैरा पे भी बनेगा, बट पैरा वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होगा बिकॉज यहाँ पे सिमेट्री होती है। सो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, और जो ऑर्थो वाला है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। तो सबके अंदर हम मेजर प्रोडक्ट को ही राइट करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्लोरीनेशन की, तो क्लोरीनेशन के अंदर क्लोरीन की रिएक्शन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड FeCl3 के प्रेजेंस में। सो जब यहाँ पे FeCl3 के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करवाते हैं तो यहाँ से Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जो हमारे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन दोनों के ऊपर अटैच होगा। हम पैरा की ही देखते हैं क्योंकि सेम ही Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा दोनों ही डायरेक्टिंग होती है। देन नाइट्रेशन के अंदर NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। इलेक्ट्रोफाइल NO2 है तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। सो हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर NO2 अटैच हो जाएगा। NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की, तो इसके अंदर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं लाइक CH3Cl। अब यहाँ से Cl हमारा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर चला जाएगा। अगर ये बाहर जाएगा तो Cl नेगेटिव के फॉर्म में बाहर जाएगा, तो हमारे पास CH3 पॉजिटिव बच जाएगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज कार्बन से क्लोरीन का बॉन्ड क्लीवेज हुआ है। सो यहाँ से हमारे पास जो CH3 पॉजिटिव है वही अटैच होगा जो हमारे पास हेलो अल्केन्स था उसके साथ। एक्स एज इट इज़ पैरा पोजीशन पे हमारे पास CH3 कनेक्ट हो जाएगा। सेम हमारे पास ऑर्थो पे बनेगा, बट पैरा वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं असाइलेशन की, तो असाइलेशन के अंदर जो असाइल ग्रुप है, एसिड असाइल है या फिर जो हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड है वो हम यूज़ करेंगे लाइक CH3COCl या फिर हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं RCOCl।
अब यहाँ पे वही सेम चीज़ क्लोरीन क्या कर जाएगा, क्लोरीन लीव करेगा। क्लोरीन जब Cl नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो हमारे पास बचेगा R, C⋯O, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज C और क्लोरीन का बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है। सो जो C है वो अटैच हो जाएगा यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। X एज इट इज रहेगा C⋯O, C⋯O R। क्लियर, ये हमारी होगी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को हम डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, बिकॉज डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड हैलोजन मतलब हैलोजन। सो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन का एंड हैलोजन का रिमूवल होगा। सो उस टाइप की जो रिएक्शन उनको हम बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कोई भी हेलो अल्केन्स जिसके अंदर बीटा हाइड्रोजन हो। बीटा हाइड्रोजन, अब यहाँ पे इस कार्बन के साथ कोई भी एल्काइल, कोई भी हैलोजन ग्रुप अटैच है। अब वैलेंसी पूरी करते हैं हम हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पे जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो कार्बन होगी हमारी अल्फा कार्बन, उससे जो नेक्स्ट कार्बन है वो होगी बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो होंगे हमारे बीटा हाइड्रोजन। क्लियर। सो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब हैलोजन कहाँ से जाएगा, हैलोजन जाएगा अल्फा कार्बन से, और हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा बीटा कार्बन से। सो इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रोजन का भी रिमूवल हो रहा है, हैलोजन का भी रिमूवल हो रहा है। डी का मतलब होता है रिमूवल, और इसी वजह से बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जा रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन होती है हमारी अल्कोहलिक क्यूएच के प्रेजेंस में। अल्कोहलिक क्यूएच के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। जस्ट इसको हम हीट करेंगे। सो यहाँ से अगर हैलोजन गया, अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा किसकी फॉर्म में, ये OH नेगेटिव क्या होता है, लिविंग ग्रुप OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। ये OH नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पे H के ऊपर, और इसको H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकालेगा। H पॉजिटिव अगर बाहर जा रहा है तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा कार्बन के ऊपर। जैसे ही कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, अब कार्बन के बॉन्ड कितने बने, 1 2 3 4। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, स्टॉप कर लेते हैं। नाउ जैसे ही हाइड्रोजन बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो हैलोजन है ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, ये लीव करेगा, बाहर निकलेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकलेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल रहे तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो इन दोनों के बीच में जो इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन थे, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, उन दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके ये यहाँ पे बनाएगा डबल बॉन्ड। सो हमारे पास बनेगा C⋯C, H H H एंड H। यहाँ से हैलोजन गया और यहाँ से H गया, तो हमारे पास H2O प्लस K और X बाहर निकल गए और एल्कीन की फॉर्मेशन हुई। अब ये हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन था, मीन्स यहाँ पे ओनली एक ही बीटा कार्बन था। अगर एक से ज़्यादा बीटा कार्बन हो तब हम कैसे बनाएंगे, कहाँ से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा, वो देखते हैं हम। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज 2-ब्रोमोब्यूटेन। अब यहाँ पे हेलोजन हमारे पास इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो ये है हमारी अल्फा कार्बन। इससे नेक्स्ट कार्बन एडजेसेंट कार्बन होती है बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। सो हमने अभी लास्ट में क्या बोला था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, कि अल्फा पोजीशन से हमारा हेलोजन रिमूव होगा और बीटा पोजीशन से हमारा हाइड्रोजन रिमूव होगा। सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं, अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तब क्या होगा, यहाँ से CH3 CH एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ से Br रिमूव होगा, तो यहाँ से H और यहाँ से Br बाहर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में CH CH3। तो हमारे पास ये बनेगा कंपाउंड। अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट वे ये था, सेकेंड यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो सकता है, मीन्स CH3 CH2 एज इट इज़, देन CH, ये Br यहाँ से गया, हाइड्रोजन यहाँ से गया, तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा CH2। सेकेंड वे हमारा ये है, मीन्स यहाँ पे दो टाइप के एल्कीन हमारे बन सकते हैं, बट मेजर कौन सा है माइनर कौन सा है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा। सो सेडचेफ रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि सेडचेफ रूल बोलता है कि जो एल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, मीन्स जिस एल्कीन के आसपास बल्कि ग्रुप ज़्यादा होंगे वो एल्कीन हमारी मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देगी।
मीन्स वो एल्कीन हमारी ज़्यादा स्टेबल होगी। सो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दिस, ये लेस स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे जो एल्कीन है इसके जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं वो कम है। मीन्स ये जो एल्कीन है इस एल्कीन के साथ बल्कि ग्रुप कम अटैच है इन कंपैरिजन टू दिस। अगर हम ऐसे ही बात करें, हमारे पास कोई भी एल्कीन है, यहाँ पे कार्बन के 2 बॉन्ड इनके साथ फॉर्म हो गए, दूसरी साइड दोनों ही आर ग्रुप है, मीन्स बल्कि ग्रुप अटैच है, तो ये हमारा मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगा अकॉर्डिंग टू सेट्चेफ रूल, मोस्ट स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू। अगर हमारे पास कोई भी अदर एल्कीन है जहाँ पे मे बी यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे दोनों ही आर ग्रुप अटैच थे दोनों ही कार्बन के साथ, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी इसकी कंपैरिजन में। क्लियर। अगर हम ऐसा एल्कीन कंसीडर करें जहाँ पे सारे ही हाइड्रोजन अटैच है, मीन्स जो कार्बन की वैलेंसी है वो हाइड्रोजन की हेल्प से कंप्लीट हो रही है, वहाँ पे कोई भी बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल एल्कीन होगा ये अकॉर्डिंग टू सेट्चेफ रूल। सो सेट्चेफ रूल के अकॉर्डिंग हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।